This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे वृद्ध महिला का शव, नहीं हो सकी पहचान। बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई, लोगों ने महिला को किया पुलिस के हवाले। और होली से पहले शराब माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद, आधा दर्जन गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित यात्री शेड के निकट एक वृद्ध महिला की अर्धनग्न लाश घंटों पड़ी रही, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं रहा। अंततः वुमेन एम्पावरमेंट संस्था की संस्थापक बबली कुमारी के नेतृत्व में वृद्ध महिला के शव को कफन प्रदान किया गया। साथ ही मानवता को शर्मसार करने वाली इस हादसे पर भी पर्दा डाला गया, जो सुशासन की संवेदना को तार तार कर रहा था। इस मामले में सूचना देने के बाद नगर थाने की पुलिस घंटों तक स्थल पर नहीं पहुंची और बबली ने अपनी सहयोगी ज्योति के साथ स्थल पर देती है। उनका कहना है कि इस मामले में नगर की महापौर निर्मला साहू को सूचित किया गया। उनके फोन से पुलिस 112 की टीम स्थल पर पहुंची, लेकिन वृद्ध महिला के शव को दफनाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया जाना प्रशासनिक और देखिए व्यवस्था का नया उदाहरण भर है। मृतका वृद्ध महिला की अब तक पहचान भी नहीं हो सकी है। फिलहाल शव को यात्री शेड के अंदर रखा गया है। आने जाने वाले राहगीर इस क्षण को निहारते, दो पल ठहरते और निकल जा रहे थे, मानो इस हालात के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो एक्चुअली 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं और मुझे खबर हमारी टीम की ज्योति है, वृद्धाश्रम का एक केस था जो सॉल्व करना था आज कोर्ट में, तो उसी की सुनवाई थी। तो उसी को लेकर के हम लोग कोर्ट ही जा रहे थे, बट ज्योति की नज़र पड़ी। सुबह में ये देखी, लगा कि ठीक है वैसे ही है। शाम को ये लौटी, फिर वापस उसी स्थिति में देखी। इसने मुझे कॉल किया, फिर मैं जिस हालात में थी मैं पहले यहाँ आई और फिर मैंने यहाँ मेयर को कॉल की, निर्मला साहू जी को। उन्होंने कहा कि तुरंत वहाँ पे टीम पहुँच रही है। फिर ये पुलिस की टीम यहाँ पहुँची और इन लोगों ने नगर थाना को कॉल किए और नगर थाना से भी अभी जस्ट भी मेरी बात हुई है। वो बस बोल रहे हैं कि पहुँच गई है मेरी टीम और बस वेट थोड़ा हो रहा है, कुछ प्रोसेस है एम्बुलेंस का, तो वो भी पहुँचेगी। आगे का प्रक्रिया है जो अब नगर थाना संभालेगी। और हम लोगों से क्या देखेंगे बॉडी उसके मतलब जो लेडीज़ थी यहाँ पे डेड बॉडी है, उसके बॉडी पर कपड़ा नहीं है जी, मतलब आधे अधूरे बॉडी में ये पड़ी हुई थी। और फिर मैंने स्टाफ को कॉल की, कपड़ा मंगवाई, बॉडी पे डाली हूँ और अभी तक मैं और ज्योति यहाँ वेट कर रही हूँ कि कितनी देर से यहाँ वेट कर रही हैं? 2 घंटे। 2 घंटे तो कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक सिर्फ ये जो प्रशासन अभी आई 112 वाली, इसके अलावा अभी तक कोई नहीं आई है। थाना में सूचना दी थी? थाना में सूचना हो गई है और यहाँ की जो मेयर हैं मैंने उनसे भी बात की है। हाँ, नगर निगम यहाँ पास में है और ये हाँ, मैंने फोटो भी भेज दी है नगर निगम को। लेकिन अभी तक कोई गाड़ी वगैरह नहीं, अभी नगर निगम से नहीं आई। अभी हमारी टीम है ज्योति, इन्होंने क्लिक करके उसी अवस्था में मुझे भेजी, मैं नगर निगम को भेजी, पर अभी वहाँ से भी अभी तक कोई मतलब कोई आया नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं, बट कुछ लोग रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर पूछ के जा रहे हैं।
और रिस्पांस वो वाली नहीं है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वैसी रिस्पांस अभी तक यहाँ किसी से नहीं मिल रही है, सिवाय हमारी टीम मेंबर को लेके। आई थिंक 60+ है, 60 to 70 के बीच की है ये। इनकी कोई पहचान नहीं होती है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं, 1-2 आए हैं, बोले कि थोड़ा सा इनका फेस दिखाइए। आई होप हो सकता है कि मैं जानता हूँ, तो उनको फेस दिखाया भी गया है, पर उन्होंने हाँ नहीं आइडेंटिफाई नहीं की है वो। क्या देखे यहाँ पर और कब देखे थे ये? मैं वृद्धाश्रम के एक केस की सुनवाई थी आज। मैं कोर्ट गई थी और कोर्ट से मैं लौट रही थी और मैं उधर एक मीटिंग था मेरा ऑफिस का, वहीं जा रही थी। तो मैं देखी कि सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक लेडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं था। तो मैं रुकी वहाँ पे, मैं सोची अगर वो ज़िंदा होंगी तो हॉस्पिटल बगल में है, मैनेजर को भी मैंने कॉल किया हॉस्पिटल के कि उनका इलाज होगा, बट देखिए मृत थी। इनके शरीर पे इतना चीटी था, फोरहेड पे, लिप्स पे। फिर जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई तो सब लोग यहाँ पे आए। फिर मैंने बबली दी को कॉल किया, कफन वगैरह आया, फिर प्रशासन को दीदी ने कॉल किया और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया सर, अकेले यहाँ पे मैं खड़ी थी। फिर दीदी आई, इनको मैंने बताया तो, और ये बहुत ही निर्ममता है शहर का कि ये इतना चालू सड़क है, सब लोग जा रहे हैं। मुझे भी काम था बट मैं सारा का, मेरा भी मीटिंग है एम्बेसी होटल में, मैं छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ और इनके लिए मैं आगे सोच रही हूँ जो अच्छा हो जाए मैं कर सकूँ। बट किसी को जैसे कोई जानवर पड़ा रहता है सड़क पे, वैसे इंसान है और किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम इंसान हैं, थोड़ा इनको देखें क्यों पड़ी हैं यहाँ पे। तो ये वाकई में ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है ये शहर का, ये बहुत ही दुखद है। प्रशासन का भी कार्यालय जो नगर निगम है, जिसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, जी। चंद कदम की दूरी पर है, जी, वो लोग भी नहीं आ पाए हैं अभी तक। सब लोग आ रहे हैं सर, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है, सब लोग आ रहे हैं। कितने घंटे पहले इन्फॉर्म किया था? 2 घंटे हो गए सर अभी। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। जी। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक महिला की पिटाई कर दी। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई, काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड की है। आरोप है कि महिला 2 बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन दोनों बच्चियों के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोग वहां जुट गए। इसके बाद से संदिग्ध महिला की जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय वार्ड पार्षद पति मुकेश विजेता ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। सूचना पर नगर थाना की गश्ती दल मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। महिला के बैग से भारी मात्रा में आधार कार्ड, गुब्बारा और खानी बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला बच्चों को गुब्बारा का लालच लेकर अपने साथ ले जाती थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पकड़ के ले जा रही थी, कुछ नहीं बोली, सिर्फ हाथ पकड़ के खींच रही थी। हाँ किए, कुछ बोली नहीं है। अब भागी स्पीडी में और वो आके होटल में लुक गई। अरे वो आंटी थी ना, वो हम लोग को लेके आई है, वो होटल उनको डांट लाई थी। तुम लोग कहाँ गए थे? कपड़ा देने गए थे। कहाँ घर है? बगली में है। हाथ पकड़ी ले जा रही थी? हाँ, हाथ पकड़ के खींच रही थी। हल्ला की? हाँ किए, तो हल्ला किए ना तो छोड़ के भाग गई थी। तभी आया कहे लोग नानी के, अगर मम्मी नहीं है नानी के कहे आया। मामला यही हुआ है कि एक लेडी चोर है, वो लेडी चोर 2 आदमी से थी, 2 औरतें से थी, और गली से बच्चा है सो कपड़ा उपड़ा ले करके किसी को देने जा रहा था, तो दे करके आ रहा था तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के और गली में ले जा रहा था। बच्चा रो रहा था तो उसको, चूँकि मोहल्ले का बच्चा है तो लोग, मोहल्ला के लोग है सो पहचाना है, तो उसको रोकिस है तो एगो औरत फरार हो गई है और एगो औरत धरा गई है। नाम पता बता रही है कहाँ की रहने वाली? ना, उससे हम लोग पूछताछ नहीं किए हैं, नगर थाना को फ़ोन कर दिए, पुलिस आ रही है। उसके साथ में क्या मिला? आधार कार्ड वगैरह? सुनते हैं कि काफ़ी आधार कार्ड रख ले है और अथी 2 गो सिम रखे हुई है, और क्या क्या चीज़ है तो पुलिस आवेगा वही देखेगा। फुसलाने के लिए बैलूम रख लिया है? बैलूम उलूम बच्चा फुसलाने के लिए रखे हुए हैं, और 2 गो बच्चा जिसको धर के ले जा रहा था वो भी यहाँ पर है। बहुत अच्छा बच्चा है, मारे रो रही है,
और घबरा रही है तो उन लोग के गार्जियन को बुलवा दिए हैं। पुलिस के हवाले कर रहे हैं महिला। हाँ, महिला को पुलिस के हवाले, बोतल में पानी मिला है, बच्चा को पुलिस के हवाले कर रहा है। पुलिस अब समझे जो करना है। मिला है, बोतल में पानी मिला है और सिम मिला है पूरा से। क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि ये बच्चा चोर है। हम लोग पकड़े हैं उसको, यहाँ पर रखे हुए हैं। आज सब वही मारे करे हैं। ये बैलून वगैरह भी रखे हैं? हाँ, बस उसके पास बैलून मिला है 1 पैकेट। बैलून का लालच दे रहे हैं। हाँ, बच्चा को बैलून गलत देकर बच्चा को ले जाता है पकड़ के। क्या नाम? मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने होली के रंग में भंग डालकर शराब माफियाओं के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। उत्पाद पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग ब्रांड के भारी मात्रा में विदेशी शराब और कच्चा स्पिरिट बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। इस मामले में महिला तस्कर सहित आधा दर्जन शराब धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई सरैया थाना क्षेत्र में की गई, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम ने हजारों शराब पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही बोतलों को जब्त किया है। इस दौरान अवैध शराब के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे कलरिंग के केमिकल, विभिन्न कंपनियों के स्टिकर, रैपर, बोतल की कर्क और इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रिट बरामद की है। इस मामले में मुख्य धंधेबाज अब्दुल कंबारी भागने में सफल रहा, लेकिन उसका सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पारू, सरैया, काटी, कुढ़न्नी और मिठनपुरा में भी उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अलग अलग ब्रांड के विदेशी शराब को जब्त किया है, जिसको होली में खपाने की तैयारी थी, जिसके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बड़े पैमाने पर होली पर्व में अवैध शराब के निर्माण का खेल चल रहा था, जिसको उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया है। धंधेबाज ने इसको बनाने और सप्लाई करने की तैयारी कर रखा था। इस दौरान शराब की पैकिंग की भी तैयारी की जा रही थी, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और इस दौरान नकली शराब की 2000 खाली बोतलें जब्त की गई हैं, जिसमें जहरीली शराब पैक कर अलग अलग इलाकों में बेची जानी थी, जिसके बाद से उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया है। अभी होली पर्व के सेंसिटिविटी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग जिले के विभिन्न जगहों पर, गांव में, शहर में काफ़ी गंभीरता से छापामारी कर रहे हैं और इस छापामारी के दौरान कल बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है हम लोगों को, जिसमें कि 7 अवैध शराब के कारोबारी विक्रेता गिरफ्तार किए गए। इसमें से एक अवैध शराब के निर्माणकर्ता को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, जो कि राम बाबू चौधरी है और रामपुर केसो मलाही गांव से गिरफ्तार हुआ है। इसके यहाँ से अवैध स्प्रिट, शराब बनाने वाली खाली बोतल, रैपर, ढक्कन और कैरामेल जो कि कलरिंग मटेरियल है वो बरामद हुआ है। उसके अलावा एक और व्यक्ति के पास से 6 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ और इसी तरह के इलीगल सोर्स से प्राप्त स्प्रिट से बनी हुई शराब से किसी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है, तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा लगभग 582 बोतल विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं। एक महिला भी गिरफ्तार हुई है और 6 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। अभी हम लोग का छापामारी अभियान काफ़ी सघन चल रहा है, रात में, दिन में, और आगे चलता ही रहेगा। कुल कितने लीटर शराब बरामद हुई? कुल लगभग 250 लीटर विदेशी शराब और 22 लीटर स्पिरिट की बरामदगी की हुई है और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर, नकली रैपर वगैरह भी बरामद हुए? जी, ये केशोपुर मलाही गांव में जो अवैध शराब निर्माणकर्ता को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसके पास से नकली रैपर, ढक्कन, स्प्रिट और खाली बोतलें बरामद हुई और उसी की निशानदेही पर हम लोग चुरिहार गांव में एक अबुल हसन है कबाड़ी वाला, जो कि पूर्व में भी जेल जा चुका है स्प्रिट और खाली बोतल सप्लाई के मामले में। उसके यहाँ भी छापामारी किए तो लगभग 1500 खाली बोतल अवैध शराब का मिला, जो कि होली में ही खपाने की तैयारी थी। वंचितों समाज चतुर्भुज स्थान एरिया में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर परिवार के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा कन्हौली नाका परिसर में चल रहे पुलिस पाठशाला के बच्चे भी अब स्मार्ट क्लास से जुड़ गए हैं। इस इलाके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह एक मजबूत पहल है। यह सहयोग भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मंगलवार को किया गया। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय और SBI लेडीज क्लब की अध्यक्ष श्रीमती साई लक्ष्मी
बंगा राजू के द्वारा पुलिस पाठशाला के छात्रों को स्मार्ट क्लास सेटअप, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस दिया गया। साईं लक्ष्मी बंगा राजू ने बताया कि सभी पढ़े सभी बढ़े, इसी मूल मंत्र को लेकर आज वंचित समाज के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस पाठशाला हम लोग 2023 में शुरू किए थे नवंबर के महीने में। तो उस समय ये पूरा खंडर था, मतलब गड्ढा था, और हम एक तिरपाल में टेंट में शुरू किए थे। हाँ, ये एक खूबसूरत पहल था और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इस इलाके में पुलिस का साथ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये हमारे लिए एक बहुत स्पेस मिलना, मतलब किसी मुद्दे को या किसी ऐसी चीज़ों को जगह देना जिसको समाज नहीं स्वीकार रहा है। और आज हमारे साथ SBI बैंक भी आ गया है। तो बैंक का जो ये सपोर्ट है कि पाठशाला को हम और बहुत खूबसूरत बनाए, एक डिजिटल मोड पे लेके जा रहे हैं, ताकि जो हमारे जो भी IPS हैं, अधिकारी हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि जॉब में आके वो जुड़े, तो ये एक जो माध्यम था हमारा कि हम ऑनलाइन कैसे कर सके, वो हमें सॉल्व करने में SBI ने मदद किया और आज स्मार्ट क्लास पुलिस पाठशाला का बन गया। और आप बेसिकली आप जानते होंगे कि शहर में बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव अभी तक पूरे भारत में, सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे भारत के लिए ये पहला है कि इस तरह के इलाके में जाकर पुलिस का, बैंक का और अन्य लोगों का सहयोग मिलना और एक खूबसूरत सा, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा इतना खूबसूरत कि इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाने का निर्णय लिया है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या खुशी की बात होगी। ये कनौली TOP में SBI बैंक के सौजन्य से आज एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें SBI के सहयोग से पुलिस पाठशाला में जो लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी उसके लिए TV उन लोगों ने दिया है, 4 कंप्यूटर सेट दिए हैं, जिसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और आगे भी अलग अलग संस्थाओं के साथ हमारा ऐसे ही टाई अप रहेगा और जितना भी हम भरसक प्रयास है हमारा पुलिस पाठशाला में आने वाले बच्चों को हम लेटेस्ट फैसिलिटीज़ दे सके और जो पदाधिकारी यहाँ से बदल के चले जाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लाइव क्लासेस अगर हम वहाँ से चलवा दें। अवधेश सर हैं जिनका कॉन्सेप्ट था कि पुलिस पाठशाला में हम रेड लाइट एरिया के बच्चों को जोड़ें, उनको शिक्षा से जोड़ें, तो हमारा एक प्रयास शिक्षा की ओर है, एक कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए इनिशिएटिव लिया गया है कि जो ऐसे पदाधिकारी जिनका सपना था कि पुलिस पाठशाला ऊंचाइयों को छुए, तो वो उसको देख सके कि पुलिस में वैसे ही व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो अवधेश सर हैं, सियाग सर हैं, ये सब जुड़े हम लोगों से, बच्चों के साथ क्लास ले सकें, उनसे उनकी समस्याएं पूछ सकें, उसके लिए ये एक इनिशिएटिव हम लोगों से किया गया। कई बार क्या होता है कि हम जैसे हम ही हैं, हम संडे को आते हैं तो कई बार प्रोग्राम नहीं बन पाता हमारा, तो बहुत बार होता है कि खाली समय हमारे पास है, अगर कहीं और है हम 15 मिनट भी निकाल पाएँ। दूसरी बात, अगर कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं। हम कोई क्लासेस का वो लेके बैच का ले लें, कोई या अलग अलग क्लास का कुछ एक्टिविटी करा दें, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कल्चरल है, डांस प्रोग्राम है, तो उन सब में बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल साक्षात हम टीचर अवेलेबल ही कराएं, तो उसमें बहुत एक अच्छी पहल है और बच्चों को मज़ा भी आ रहा है। आप लोग बच्चों से पूछेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं वहाँ अंधेरे से शिक्षा कैसे प्रकाश की ओर ले जा रही है, और साथ ही जैसे महिलाओं का है, परचम है, जोहरा है, सिलाई सेंटर है हमारे, तो महिलाएं भी निकल के आ रही हैं कि नहीं, हमें उस अंधकार के जीवन में नहीं रहना है, जो निकल के आ रही है उनके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मीनापुर के धारपुर में जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य के बाद शहीद जुबा सैनी स्मारक का विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने उद्घाटन किया। इसके अलावा कुश्ती मैदान का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी विचार मंच के संरक्षक प्रभात मिश्रा ने कहा कि जुबा सैनी ने अपने नाम से बढ़कर काम किया है। समाज और देश के लिए महज 38 साल की उम्र में भागलपुर के जेल में उन्हें फांसी दे दी गई, वो भी उनके अदम्य साहस के कारण। उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जो अमूल्य योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है और समाज को उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। इस मौके पर कुश्ती मैदान में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए पहलवानों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को मुकेश निषाद ने प्रतियोगिता के समापन के बाद पुरस्कृत भी किया।
मौके पर विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने कहा कि सबसे पहले मैं स्मारक जीर्णोद्धार और कुश्ती मैदान के निर्माण के लिए हमारे पार्टी के नेता उमेश सहनी जी को जमीन दी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर और राज्य के कई निषाद नेता हैं, सभी ने जुब्बा सहनी के नाम पर राजनीति की है, लेकिन किसी ने स्मारक को जीर्णोद्धार कराए जाने की सुध नहीं ली, चाहे सांसद रहे कैप्टन जयनारायण निषाद हो या उनके पुत्र अजय निषाद, अनिल सहनी, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी समेत किसी मल्लाह नेता ने उनकी सुध नहीं ली। आज जुब्बा सहनी जी की 81वीं शहादत दिवस थी, उसी पर हमने यहाँ पे स्मारक का निर्माण कराया है और दंगल का भी आयोजन। पूर्व में यहाँ पे प्रतिमा स्थापित थी देवेश बाबू के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उसका उद्घाटन किए थे। बहुत सारे नेता यहाँ पे आए, जेपी नड्डा साहब आए, मंगल पांडे आए, धर्मेंद्र प्रधान आए, भारत के बड़े बड़े चेहरा आए, लेकिन किसी ने इनके जो इनका ख्याति है, जो इनका कुर्बानी रहा है देश के लिए, उसके प्रति इनका सम्मान किसी ने नहीं बढ़ाया। लेकिन हमारा शुरू से ही प्रयास है कि अपने जो वीर सपूत है, जो वीर शहीद है और हमारे समाज से भी आते थे कि इनकी लड़ाई, इनको भारत रत्न मिले, इसकी लड़ाई शुरू दिन से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा प्रयास स्मारक बना के नहीं, इसके बाद जब तक इनको भारत रत्न नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शहादत दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम किया गया। जुब्बा सहनी जी कुश्ती के लिए जाने जाते थे और कुश्ती का कार्यक्रम कराकर मुकेश निषाद जी की विकासशील स्वराज पार्टी ने उनके जो सबसे चहेते जो खेल था उसका आयोजन उन्होंने करवाया यहाँ पे। इनकी जो मांग है कि जुब्बा सहनी जी को भारत रत्न मिले, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ। जुब्बा सहनी जी के नाम से बड़ा उन्होंने काम किया था। 38 साल की उम्र में भागलपुर की जेल में उनको फांसी दे दी गई और फांसी का कारण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके द्वारा किया गया अदम्य साहसी कार्य, जिन्होंने मीनापुर के थाने में ही अंग्रेज जेलर को जलाने का काम किया। अंग्रेज जेलर को मृत्युदंड उन्होंने दिया अपने हिसाब से। इसके कारण उनको फांसी की सज़ा हुई और इस फांसी की सज़ा को वो हंसते हंसते अपने सहयोगी सहपाठियों और सहयोगी कार्यकर्ताओं की रक्षा करते हुए वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। ये एक बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि होगी एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता को भारत रत्न का अगर पुरस्कार मिल जाए और भारत रत्न से सम्मान मिल जाए, मरणोपरांत इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं होगी। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. मुजफ्फरपुर के अय्यापुर पुलिस के खिलाफ पति के हत्यारे को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए शेखपुर माई स्थान के पास रहने वाली आरती देवी ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। आरती देवी का कहना है कि उसके पति गनौर सहनी को मेरे भैंसुर शंकर सहनी ने जमीन और मकान हड़पने की नीयत से 1.5 वर्ष पूर्व हत्या करवा दी और अब मेरे हिस्से की जमीन और मकान जबरन हड़पना चाहते हैं। उसे और उसके बच्चों को घर से निकालने के लिए हमेशा गाली गलौज और मारपीट करता है। बीते दिन अपने सहयोगियों के साथ उसे घर से जबरन निकाला जा रहा था, किंतु मोहल्ले के लोगों के बीच बचाव से मुझे रहने दिया और खुलेआम धमकी देता है कि तुम्हारे पति को जिस तरह से मरवा दिया, अब तुम्हें एवं तुम्हारे बच्चों को भी मरवा देंगे। आरती देवी ने सिटी एसपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपने पति के हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
यही है कि जो पूर्वे से जो हम लोग का जमीन था बाप दादा को, तो शंकर सहनी अपना माँ से मतलब बेचवा करके सारा पैसा ही रखा, और जमीन जो है ये रजिस्ट्री करवा लिया, आगे वाला जो बना हुआ है उसका अपना नाम पे घरवाली के नाम पे रजिस्ट्री करा लिया। और रजिस्ट्री करेला तो कुछ ही दिन बाद होकर के मेरा पति को हत्या कर दिया था। तो शंकर सहनी मेरा भैंसुर है। तो उसके बाद जब हत्या इन लोग से अपना घरे में मेटर में किया है, उसके बाद अब जो हो रहा है मेरे साथ, ये सारा परिवार मिल करके हमको झगड़ा लड़ाई करता है, मारपीट करता है, कहता है तुमको यहाँ जमीन में कोई हिस्साबारी नहीं है, तू यहाँ से चले जाओ। तो हम कहते हैं नहीं, हम जाएंगे नहीं, हमको यहाँ रहना है, मेरा हिस्सा चाहिए। और कहता है नहीं, जो कागज में हम चढ़ा लिए हैं, जो तू चले जा। और गलत नज़र से हमको देखता है। जब हम खाना खाते हैं तो भी यहाँ पर वीडियो बनाता है, यहाँ से सो करके चूल्हा के पास रहते हैं तो भी वीडियो बनाता है गलत नज़र से। हम उसके पास, हम उसके शक्ल पर तक नहीं ताकते हैं। भैंसुर है मेरा। पति की हत्या कब हुई थी? 1 तारीख को हुआ है हत्या, 7-8 के रात में बीच में। और किरण देवी जो है उसका रखेली है, वो बोल रहा है कि आज कई बजे हत्या हुआ है, कई बजे मर्डर हुआ, कई बजे उनको प्राण भी छूटा है, और कई बजे हम उसको हम देखे हैं। सारा डिटेल मेरे पास है, वो किरण देवी बोल रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकालत खाना के 10 नंबर के ऊपर टैक्सेशन बार का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, रवि प्रताप, सचिदानंद सिन्हा, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा, विश्वनाथ चौधरी, अरुण कुमार शर्मा, प्रमोद ओझा, अनीश कुमार, जितेंद्र राम, सुजीत कुमार वर्मा, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश कुमार, अवनी कुमार, मनीष कुमार, सुनील कुमार, नागेंद्र कुमार, राम बाबू आदि शामिल हुए। सभी ने मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले, मिठाई और पुआ समोसा का स्वादिष्ट पकवान का आनंद भी लिया। आज वकालत खाना ब्लॉक 2 के ऊपरी मंजिल का उद्घाटन किया गया है और टैक्सेशन बार के सदस्यों को बैठने के लिए एक जगह निर्धारित करके दी गई है। क्या कुछ किया गया और यहाँ पे कौन लोग बैठेंगे? टैक्सेशन बार से संबंधित जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हाँ, उनको स्पेसिफिक जगह दी गई है बैठने के लिए। वैसे तो पूरा वकालत खाना ही हम सब लोगों का है। अब ये तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंग थे टैक्सेशन के लोग, लेकिन हमसे दूर थे, अब हमारे पास आ गए हैं और इस भवन में आ गए हैं। तो हम लोग के बीच जो कोई कम्युनिकेशन गैप कभी कभी हो जाता था वो नहीं होगा। और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सरिता बाबू के मन में, और हम लोग बहुत गंभीरता से विचार करके और ये जगह टैक्सेशन को हम लोग आज समर्पित कर रहे हैं। वो लोग बैठे अपना काम करें। और बहुत ही ये हम इस शुभ अवसर के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं। कई हमारे एसोसिएशन जो पहले हमारे वरीय पदाधिकारी लोग थे, उनसे हमारा आग्रह लंबे अरसे से वो सही है, कहिए कि वो पेंडिंग था। लेकिन अभी जो वर्तमान ये कमेटी आई है रवि बाबू की, हमारे भाई साहब की, अध्यक्ष महोदय की, इन्होंने हमारी इस आर्त पुकार को सुन के हमारे लिए एसोसिएशन टैक्सेशन बार के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था की। हम इनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, इनके आशीर्वाद से यहाँ टैक्सेशन में अभी सब नई उम्र के नई युवा फसल है, उनके आशीर्वाद की भी कामना इनसे है। ये आशीर्वाद ने खूब फूले फले बढ़े। हम तो इसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं, हम इससे अलग नहीं हैं, हमारा आधार ही यही है। डीबीए के हम पार्ट हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे लिए अव्यवस्था मतलब बैठने की थी, हम उस तरह से नहीं थे, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बेस्ड है टैक्सेशन से। तो जहाँ टैक्सेशन की गतिविधि है, एक्टिविटी है, हमारे लिए वहाँ पर सब जगह बैठने की व्यवस्था सरकारी ही व्यवस्था है। और अच्छा लाउंज भी बना हुआ है, अभी थोड़ी कमी हो गई है, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था के बाद भी यहाँ पर हम इनसे अपने को अलग थलग महसूस कर रहे थे। के भी साथी हमारे साथी हैं, बार एसोसिएशन के ही मेंबर हैं। यहाँ आने से एक सुविधा हुआ कि हम लोग अब करीब हो गए। वहाँ थोड़ा दूर पड़ जाते थे तो कट जाते थे। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो भाई हमसे अलग थे, आज हम लोग एक साथ हो गए।
का ऑफिस ऑलरेडी हम लोग का है कौटिल्य भवन में, सेल्टेक्स बिल्डिंग में, लेकिन आज हम लोग यहाँ विधिवत अपना ऑफिस का उद्घाटन किए हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और आज यहाँ हम लोग होली मिलन के भी अवसर पर आज इसका ओपनिंग करने जा रहे हैं। यहाँ आने के लिए हम सभी भाइयों को शुभकामना देता हूँ। रंगों के त्योहार होली को लेकर चारों तरफ चहल पहल दिखने लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व एमएलसी गीता कुमारी के द्वारा मालीघाट स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में कई भाजपा नेताओं सहित पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली के गीतों और फगुआ का आनंद लिया। इस दौरान गीता कुमारी ने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। हमें रंगों के इस पर्व को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर सभी को परस्पर प्रेम एवं सद्भावना का परिचय देना चाहिए। होली हमें रंगों की तरह आपस में मिलकर रहने का संदेश देती है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है। आनंद के साथ होली मनाकर पिताजी रमई राम जिस तरह से पूर्व में होली मनाते थे, उसी संस्कृति और परंपरा को कायम रखने का प्रयास हमने किया है। कार्यक्रम है, पहले तो आप इतना होली के समय में बिजी समय में आप समय निकाल के आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। होली है कि हम देशवासी बिहारवासी अपने बच्चावासियों को होली का शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हर्षोल्लास से होली का पर्व मने ऐसा हम कामना करते हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुजफ्फरपुर के द्वारा मरवन चौक के नजदीक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी सहित अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के नेताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर जदयू महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, लोजपा रामविलास चुलबुल शाही, भाजपा पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, आयोजक जदयू जिला महासचिव कुंदन शांडिल्य, भाजपा मरवन प्रखंड मंडल अध्यक्ष राम नरेश सहनी, कमलेश सहनी, जदयू के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार नीरज सहित सैकड़ों एनडीए के नेता मौजूद रहे। आज एनडीए की ओर से ये होली मिलन समारोह कार्यक्रम हमारे जदयू के विश्वत्री के सदस्य कुंदन शांडिल जी के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम अपने एनडीए के सभी दल के साथी हरिमोहन चौधरी जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, चुलबुल भाई हमारे लोजपा के हैं, अनुपम जी हमारे नगर के जिला के जदयू के अध्यक्ष हैं, सभी लोग के उपस्थिति में यहाँ पर जितने भी एनडीए के हमारे काटी और मरवन प्रखंड के जितने भी साथी हैं सभी। होली और ईद के मौके पर पुरुषों की सबसे पहली पसंद कुर्ता पैजामा होती है। ये स्टाइलिश लुक तो देती ही है, साथ ही बेहद कंफर्टेबल भी रहती है। आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के तंजेब कुर्ता कलेक्शन की, जहां होली एवं ईद के मौके पर एक से बढ़कर एक कुर्ता का कलेक्शन ग्राहकों को सस्ते दरों में दी जा रही है। तंजेब कुर्ता कलेक्शन के कलमबाग चौक और बैंक रोड दोनों शॉप पर ग्राहकों को अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां से आप मात्र 450 रुपये में कुर्ता ले सकते हैं। शॉप के प्रोप्राइटर सैयद महफूज रजा ने बताया कि होली को लेकर एक सप्ताह पहले से ही कपड़ों की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार बिक्री पहले से ज़्यादा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग सफ़ेद कुर्ता व रंगीन कुर्ता पैजामा खरीद रहे हैं। कॉटन सफ़ेद कुर्ता 450 रुपये से शुरू है, जबकि रंगीन कुर्ता पैजामा की कीमत 1500 रुपये से शुरू है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी शहरवासियों को। मैं होली और आने वाली ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी शहरवासियों को, और आशा करते हैं कि हर साल जिस तरह अपने मोहब्बत से हमें नवाजते आए हैं और हमारे यहाँ से परचेसिंग करते हुए आते हैं, तो मैं आशा करता हूं इस बार भी आप आएँ, रंग बिरंगे कुर्तों का लाभ ले रंग बिरंगे फेस्टिवल के लिए। कौन कौन सा वेराइटी है थोड़ा सा बताइए। अपने पास अभी हर वैरायटीज़ में कुर्ता आया हुआ है, जैसा कि हम नज़र में रख रहे हैं होली को भी और ईद में भी। वाइट का भी पूरा कलेक्शन मौजूद है और अपने पास कलरफुल में कॉटन हो गया, चंदेरी सिल्क हो गया, कॉटन सिल्क हो गया, सारे कलर्स मौजूद हैं और सारे वैरायटीज़ मौजूद हैं। अगर कुछ ऑप्शंस हम आपको दिखाएं कुर्ते के रेंज में, तो ये देखें जैसे कि कॉटन कुर्ता में प्लेन कुर्ता मौजूद है। उसके बाद से अगर हम प्रिंटेड की बात करें तो प्रिंटेड कुर्ता भी मौजूद है यहाँ पर सारा।
तो इसके कई सारे रंग्स मौजूद रखे हैं होली पे। लोग अक्सर होली पे ज़्यादातर चाहते हैं कि कम रेंज का ही कुर्ता हम प्रीफर करें, तो 450 से स्टार्टिंग रेंज हम लोग रखे हुए हैं, जो कि मैक्सिमम मात्र 450 से स्टार्टिंग रेंज रखे हैं। और 775 जैसा आप देखते होंगे 775 रेंज में 10 से 15 कलर हम अवेलेबल करवा देंगे कस्टमरों को। और लगन को लेकर किस तरह की तैयारी है? लगन का अगर हम बात करें तो लगन के कस्टमर ज़्यादातर लोग जो प्रीफर करते हैं वो चंदेरी सिल्क हो गया, कॉटन बेस पे हो गया। तो कॉटन बेस पे प्लेन पे ये गले के वर्क पे कुर्ता आता है, ये भी हम लोग रखे हुए हैं ऑप्शन में। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा 2-3 सालों से चिकन कुर्तों की डिमांड हो गई है मार्केट में। ठीक है, चिकन में 2 कलर आ रहा है आपका, एक चिकन प्लेन आ रहा है, दूसरा चिकन सीक्वेंस आ रहा है। तो उसके भी पूरी वैराइटीज़, पूरी कलर हम लोग अवेलेबल रखे हुए हैं कस्टमर के लिए। और भी कई तरह के कुर्ता, तंजेब का जैसे स्पेशली सबसे ज़्यादा वाइट कुर्ता जो मौजूद है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तंजेब का फेमस वाइट कुर्ते के रेंज में अगर हम दिखाएं तो ये वाइट कुर्ता सबसे ज़्यादा चलने वाला है। ठीक है, अद्धी का हो गया, आपको मलमल हो गया, सेल्फ हो गया, ब्रासो प्रिंट में हो गया, चिकन का कुर्ता हो गया। तो वाइट के भी इतने वैराइटीज़ दिखा देंगे कि शायद मुजफ्फरपुर में कोई और शॉप ना दिखा पाए। लोग कहाँ आएंगे परचेज करने के लिए? देखिए, अपना 2 ब्रांच है। पहला सबसे पुराना ब्रांच जो 17 सालों से है, अपना बैंक रोड में स्थित है, वैष्णो माता मंदिर की वाली रोड में। दूसरा अपना कलमबाग चौक पे है, रेड लाइट के सामने, नियर मिलन रेसिडेंस। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद महफूज रज़ा हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने प्रोप्राइटर हसन अब्बास जी की तरफ से एक बार फिर से सारे शहरवासियों को आने वाली होली, ईद और लगन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।